नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं अखिलेश अपने अखिल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये प्राथमिक स्तर का स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित प्रगति पत्रक का प्रारूप है। प्रगति पत्र के दूसरी तरफ देखते हैं तो माहवार इकाई मूल्यांकन है। पाँचों इकाई का ग्रेड लिखना है। हम ये भी जानते हैं बेस लाइन, मिड लाइन का एग्जाम हो चुका है, एंड लाइन का अप्रैल में होने वाला है, उसका ग्रेड यहाँ पर दर्ज करना है। यह सब आसान तभी होगा कि जब हम अंतिम मूल्यांकन यानी परीक्षा फल पंजी तैयार कर लेंगे, जिसका एक निर्धारित ये प्रपत्र आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस प्रपत्र में अंकों को भरने के बाद उसकी ग्रेडिंग किस तरह से होगी उसके बारे में एक फॉर्मेट में बनाया हुआ हूँ, जिसे मैं थोड़ी देर में डिटेल से बताऊँगा। यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए बच्चे के नाम के बाद पूरा डिटेल भरने के बाद दो भाग इसमें विशेष हैं। एक है इकाई मूल्यांकन का, तो पूरे पाठ्यक्रम को 5 इकाइयों में बांटा गया, जिसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी और फरवरी के रूप में। तो यहाँ पर हम ग्रेडिंग कैसे करेंगे, पहले प्राप्तांक लिखना होगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देखें, एक तो 10 अंक का है, 10 अंक पे हमको जितना बच्चे प्राप्तांक होगा उसके अनुसार ग्रेड करना होगा। फिर 10 के चारों विषयों का 40 अंक है, 40 अंक के अनुसार ग्रेड करना होगा। फिर 10 अंक के पाँचों यूनिट को, अगर पाँचों इकाई को लेते हैं तो कुल प्राप्तांक अधिकतम 50 है, इसके अनुसार ग्रेडिंग करना होगा। और इस 40 का जब हम पाँचों इकाई का लेंगे या 50 कुल प्राप्तांक चारों विषय को लेंगे तो 200 अंक के आधार पे हमको ग्रेडिंग करना होगा, यानी A+A, B+B, C+C, D, E ग्रेड देना होगा। के साथ इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इन अंकों में किस तरह ग्रेड करेंगे। बेस लाइन, मिड लाइन, एंड लाइन के पेपर ABC आभाषा 3 भाग होते हैं, जिसमें आ भाग का हम प्राप्तांक को इसमें लिखेंगे। तो बेस लाइन का आ भाग 30 अंक का, मिड लाइन का आ भाग 30 अंक का था और 10 नंबर का प्रोजेक्ट था, यानी 40 अंक का, और एंड लाइन भी 30 अंक का। तो हमें जो ग्रेडिंग करना है 30 अंक के प्राप्तांक के आधार पर, 40 अंक के प्राप्तांक के आधार पर, और ये 30 अंक और इन टोटल यानी 100 अंक के आधार पर ग्रेडिंग करना है। फिर अगर हम इन चारों विषयों को यहाँ पर मिला देते हैं तो एक विषय को हो जाएगा 120 अंक। 120 अंक के आधार पर ग्रेडिंग करना होगा। 40 अंक का चारों को मिला लेंगे तो 160 अंक के आधार पर ग्रेडिंग करना होगा। ऐसे ही 100 अंक का चारों विषय का अगर मिला देते हैं तो 400 अंक के आधार पर हमको ग्रेडिंग करना होगा। ये 30 का भी 120 हो जाएगा। अंक 40 अंक के 50 अंक के आधार पर, 200 अंक के आधार पर इकाई मूल्यांकन का ग्रेडिंग करेंगे। और बेस लाइन, मिड लाइन, एंड लाइन में 30 अंक, 40 अंक, 100 अंक, 120 अंक, 160 अंक और 400 अंक के आधार पर ग्रेडिंग करेंगे। तो ये अंक जब भर उठेंगे तो इसके बीच में जो भी प्राप्तांक बच्चों के होंगे तो उसको कैसे ग्रेड देना है, इसके बारे में एक फॉर्मेट के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस फॉर्मेट को ध्यान से देखेंगे। उन्हीं जो इकाई मूल्यांकन के आधार पर मैंने इसको अलग अलग किया हुआ है। यहाँ पर एक इकाई में एक विषय का प्राप्तांक 10 अंक है, उसके आधार पर हम ग्रेड कैसे करेंगे। फिर एक इकाई के चारों विषयों का 40 अंक है, उसके आधार पर कितने कितने अंक को किस ग्रेड में मानेंगे। ऐसे ही पाँचों इकाइयों का, यानी एक विषय के पाँचों इकाइयों में 50 होगा तो 50 में कितना कितना रखेंगे। और इस 50 का जब हम चारों विषयों में करेंगे 200 में से कितना कितना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको इस तरह से देख लेते हैं। A+ है 91 से 100%, तो 10 अंक में A+ होगा 10 अंक, A होगा 9, B+ होगा 8 अंक, B होगा 7 अंक, C+ होगा 6 अंक, C में 5, D में 4 और E ग्रेड होगा 0 से 3 अंक के बीच। ऐसे ही 40 पूर्णांक में बच्चा यदि 37 से 40 पाता है तो A+, 33 से 36 पाता है तो A, 29 से 32 पाता है तो B+, 25 से 28 पाता है तो B, 21 से 24 पाता है तो C+, 17 से 20 पाता है तो C, 14 से 16 पाता है तो D, 0 से 13 पाता है तो E ग्रेड। पाँचों इकाइयों के प्रत्येक विषय का जो प्राप्तांक होगा 50, उसमें यदि 46 से 50 तक बच्चा पा रहा है तो A+, 41 से 45 A, 31 से 35 B, 26 से 30 C+, 21 से 25 C, 17 से 20 D, 0 से 16 E ग्रेड। सभी का जो महायोग होगा 200 अंकों का, अगर उसे हम देखते हैं 182 से 200 अंक जो बच्चा पाएगा वो A+ रहेगा, 162 से 181 A, 142 से 161 B+, 122 से 141 B, 102 से 121 C+, 82 से 101 C, 66 से 81 D और 0 से 65 अंक तक प्राप्त करने वाला बच्चा E ग्रेड में होगा। ये तो ग्रेडेशन हो गया इकाई मूल्यांकन का। अब हम देखते हैं प्राथमिक विद्यालय का परीक्षा पंजी जो बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन के आधार पर होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एक विषय है बेस लाइन का 30 अंक, यानी 30 अंक के में प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड करना है। मिड लाइन का 40 अंकों के आधार पर करना है, एंड लाइन का 30 अंकों के आधार। इस तरह कुल जो होगा 100 अंकों के आधार पर करना होगा। तो अगर 30 अंक बेस लाइन का है, चारों
विषय का प्राप्तांक 120 हो जाएगा तो 120 के आधार पर ग्रेडिंग होगी। चारों विषय का कुल प्राप्तांक जो 40 का है उसके अनुसार 160 होगा तो 160 अंक के आधार पर होगा, और 30 का है 120, और ये पूरा महायोग जो होगा 400 अंकों के आधार पर ग्रेडिंग होगी। उसके लिए इस तालिका को देखते हैं। बेस लाइन और इंड लाइन जो है दोनों 30 अंक के होंगे, इसलिए उसमें ये वाला कॉलम लागू होगा। यदि बच्चा बेस लाइन और इंड लाइन में 28 से 30 अंक पाता है तो A+ होगा, 25 से 27 पाता है तो A, 22 से 24 B+, 19 से 21 B, 16 से 18 C+, 13 से 15 C, 10 से 12 D, 0 से 9 E ग्रेड कहलाएगा। वैसे आपके सहयोग के लिए मैं इन दोनों शीट को, परीक्षा फल पंजी के फॉर्मेट को PDF रूप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपको काम करने में आसानी हो जाएगी। मिड लाइन में एक विषय प्राप्तांक 40 है तो 40 में से अगर 37 से 40 बच्चा पा रहा है तो A+, 33 से 36 पा रहा है तो A, 29 से 32 पा रहा है तो B+, 25 से 28 पा रहा है तो B, 21 से 24 पा रहा है तो C+, 17 से 20 पा रहा है तो C, 14 से 16 पा रहा है तो D, और 0 से 13 पा रहा है तो E ग्रेड होगा। बेस लाइन, मिड लाइन एवं इंड लाइन में एक विषय का जो टोटल होगा वह होगा 100 अंक का। तो 100 में से अगर 91 से 100 पा रहा है तो A+, 81 से 90 A, 71 से 80 B+, 61 से 70 B, 51 से 60 C+, 41 से 50 C, 33 से 40 D, और 0 से 32 E ग्रेड होगा। बेस लाइन व इंड लाइन के सभी 4 विषयों कुल प्राप्तांक 120 होगा। तो उसके अनुसार बेस लाइन और इंड लाइन, क्योंकि ये 30-30 अंकों के 30 चौक 120 होता है, तो 110 से 120 पाएगा बच्चा तो A+, 98 से 109 A, 86 से 97 B+, 74 से 85 B, 62 से 73 C+, 50 से 61 C, 40 से 49 D, और 0 से 39 E ग्रेड होगा। मिड लाइन के सभी 4 विषयों का कुल प्राप्तांक 160, क्योंकि एक विषय का 40 अंक है, तो 160 में अगर 146 से 160 पा रहा है तो A+, 130 से 145 A, 114 से 129 B+, 98 से 113 B, 82 से 97 C+, 66 से 81 C, 53 से 65 D, 0 से 52 E ग्रेड होगा। महायोग जो होगा बेस लाइन, मिड लाइन, इंड लाइन के सभी 4 विषयों का कुल प्राप्तांक 400 होगा। तो 400 में से जब 364 से 400 अंक प्राप्त करेगा तो A+, 324 से 363 A, 284 से 323 B+, 244 से 283 B, 204 से 243 C+, 164 से 203 C, 132 से 163 D, 0 से 131 E ग्रेड होगा। इस तरह आपके बेस लाइन, मिड लाइन, इंड लाइन का भी अंकों के आधार पर आप ग्रेडेशन आसानी से कर लेंगे, और इसके आधार पर आप इकाई मूल्यांकन का ग्रेडेशन भी आप कर लेंगे, और आपका यह परीक्षा फल पंजी इन दोनों भागों का तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप ग्रेडेशन जब पूरा कर लेंगे उसके बाद आपको अंक सूची में ग्रेडेशन भरना आसान हो जाएगा, और यहाँ पर इकाई मूल्यांकन का ग्रेड आप भर लेंगे, और यहाँ पर बेस लाइन, मिड लाइन, एंड लाइन का ग्रेडेशन आप भर लेंगे, और जीवन कौशल का ग्रेड भर लेंगे। इस प्रकार आपका प्रगति पत्र प्राथमिक कक्षा के एक बच्चे का पूर्ण हो जाएगा। ग्रेजुएशन के लिए मेरे द्वारा तैयार किए गए यह प्रपत्र आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी PDF के रूप में मिल जाएगा। आप आसानी से डाउनलोड करके प्रिंट कर लेंगे, और यह आपको प्रगति पत्र और फर्द, हम जिसको मूल्यांकन पंजी भी बोलते हैं, परीक्षा फल पंजी भी बोलते हैं, उसको भरने में बहुत आसानी हो जाएगी। यह वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।